तो लास्ट पार्ट में गोहान अपनी ओमनी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर के फ्रीजा को पूरी तरीके से डोमिनेट कर देता है, लेकिन जब वो उसको मारने जाता है तो एल हरमानो आकर के फ्रीजा को बचा ले जाता है। अब इसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो और तुमने अगर पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो वो जरूर देखना, वरना तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। खैर, एल हरमानो फ्रीजा को लेकर के ग्रैंड प्रीस्ट के पास चला जाता है। अब ग्रैंड प्रीस्ट को ये बात तो समझ में आ गई थी कि इस बात को ज़ेनो तक पहुंचने में अब ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो इससे पहले कि ज़ेनो ग्रैंड प्रीस्ट को मार दे, ग्रैंड प्रीस्ट किसी दूसरे डायमेंशन में चला जाता है फ्रीजा और एल हरमानो के साथ। अब तुम सोचोगे कि क्या ज़ेनो ग्रैंड प्रीस्ट को दूसरे डायमेंशन में ढूंढ नहीं सकता, वो तो किंग ऑफ एवरीथिंग है ना। देखो, ग्रैंड प्रीस्ट मल्टीवर्स का सबसे नॉलेजेबल और सबसे इंटेलिजेंट बीइंग है, तो वो ऐसे डायमेंशंस भी क्रिएट कर सकता है जो कि इल्यूजन क्रिएट कर दे। इसीलिए अगर ज़ेनो ग्रैंड प्रीस्ट को ढूंढने जाएगा भी तो उसे बहुत समय लगेगा। खैर, ग्रैंड प्रीस्ट एल हरमानो और फ्रीजा को लेकर के चला जाता है किसी दूसरे डायमेंशन में। वहीं दूसरी तरफ वीज, गोकू, ब्रोली और जिरन जाते हैं ज़ेनो के पास ये सब बातें बताने के लिए। वीज ज़ेनो से कहता है कि ग्रैंड ज़ेनो, क्या आपको पता है कि ग्रैंड प्रीस्ट ने क्या किया है? ज़ेनो कहता है कि मुझे नहीं पता, इवन मैंने तो ग्रैंड प्रीस्ट को काफी समय से देखा भी नहीं है, कहाँ है वो? ब्रोली कहता है कि ग्रैंड ज़ेनो, ग्रैंड प्रीस्ट इस मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करके एक नया मल्टीवर्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है जिसमें कि वो ओमनी किंग बनेगा, और ऐसा करने के लिए उसने एक मॉर्टल को रिवाइव किया था जो कि हमारे यूनिवर्स के लिए ऑलरेडी पहले से बहुत बड़ा खतरा था, लेकिन उसको रिवाइव करके ग्रैंड प्रीस्ट ने उसको इन्फिनिटी इंस्टिंक्ट सिखा दिया, जिसको कि हम बहुत मुश्किल से रोक पाए थे। ज़ेनो अपने गार्ड्स को यह आदेश देता है कि जल्दी से ग्रैंड प्रीस्ट को ढूंढ के लाओ मेरे सामने। ज़ेनो कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट ने यह बहुत गलत किया, मैं उसको बंदी बना करके डीमन रेल्म में छोड़ दूंगा, लेकिन अब क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट नहीं है तो मेरे को कोई दूसरा अटेंडेंट चाहिए होगा जो कि मल्टीवर्स पे ध्यान रख सके। गोकू कहता है कि ब्रोली कैसा रहेगा लॉर्ड ज़ेनो? ज़ेनो कहता है कि ब्रोली क्यों, मैं तो तुम्हें अटेंडेंट बनाने की सोच रहा था। गोकू कहता है कि ब्रोली अटेंडेंट बनने के लिए एकदम परफेक्ट बीइंग रहेगा, क्योंकि उसमें हम सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, इवन उसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी बहुत कम समय में परफेक्ट कर लिया था। ज़ेनो कहता है कि तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, मैंने भी देखा था यूनिवर्स 6 के साथ टूर्नामेंट में कि ब्रोली ने किस तरीके से चांपा को भी मारने वाला था। जिसके बाद ज़ेनो ब्रोली को कुछ एबिलिटीज देता है, जैसे कि टाइम मैनिपुलेशन, स्पेस मैनिपुलेशन, इवन यूनिवर्सेस क्रिएशन का। ब्रोली अटेंडेंट बन जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ग्रैंड प्रीस्ट फ्रीजा से ये बात करता है कि तुम्हें तो मैंने इन्फिनिटी इंस्टिंक्ट सिखाई थी, तुम कैसे हार गए जबकि तुम्हारे पास इनफाइनाइट एंड्योरेंस, स्पीड और एजिलिटी थी। फ्रीजा कहता है कि पता नहीं उस सियन में इतनी ज्यादा ताकत थी कि उसके सामने मेरी इन्फिनिटी इंस्टिंक्ट काम ही नहीं की। इवन उसका एक अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि मुझे लगा मेरे अंदर से सारी एनर्जी उसने सक कर ली है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि मुझे लगता है कि उसने सियन का ट्रू पोटेंशियल जान लिया है और वो अब हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। फ्रीजा ग्रैंड प्रीस्ट से पूछता है कि ये कौन है। ग्रैंड प्रीस्ट बताता है कि ये एल हरमानो है और इसी ने गोकू और वेजिटा की मदद की थी ग्रैंड प्रीस्ट डायमेंशन से निकालने के लिए। फ्रीजा कहता है कि ये मॉडल फिर हमारे सामने क्या कर रहा है, आपको तो अब तक इसको मार देना चाहिए था। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि इसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि इसकी मजबूरी का फायदा उठा करके उन्होंने ब्रोली को छुड़वाया था डायमेंशन से। फ्रीजा कहता है कि ये बहुत ही वीक मॉडल लग रहा है मुझे, ये क्या ही मदद करेगा हमारी। ये बोल करके फ्रीजा एक अटैक करता है एल हरमानो पे, ये देखने के लिए कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है। एल हरमानो फ्रीजा की तरफ देखता है और फ्रीजा अटैक करने से पहले ही अकड़ जाता है और वो हिल नहीं पाता अपनी जगह से बिल्कुल भी। एल हरमानो कहता है कि यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुम सामने वाले को अंडर एस्टिमेट कर देते हो, और यही गलती तुमने उस सियन के सामने की थी, लेकिन मैंने तुम्हें बचा लिया था। लेकिन अगर ये गलती तुमने मेरे सामने की तो तुम्हें ग्रैंड प्रीस्ट भी नहीं बचा पाएगा। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि अब तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि एल हरमानो की हमें क्यों जरूरत है। खैर, ब्रोली ज़ेनो के पास ही रहता है और बाकी सब लोग लौट आते हैं यूनिवर्स 7 में। यूनिवर्स 7 आने के बाद गोकू और वेजिटा गोहान से पूछते हैं कि ओमनी फॉर्म में तो हम लोग भी ट्रांसफॉर्म हुए थे, लेकिन हम फ्रीजा को क्यों नहीं रोक पाए थे, और तुमने इतनी आसानी से कैसे रोक लिया था फ्रीजा को। गोहान कहता है कि आप लोग ओमनी सियन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुए थे। वेजिटा कहता है मतलब? गोहान कहता है कि आपने अपनी ओमनी पावर को सियन फॉर्म के साथ मर्ज किया था, लेकिन मैंने अपनी ओमनी फॉर्म को बीस्ट फॉर्म के साथ मर्ज किया था, इसी वजह से मैं इतना ज्यादा ताकतवर हो पाया था फ्रीजा के साथ फाइट में। अगर आप लोग भी अपनी ओमनी पावर को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो के साथ मर्ज कर लेंगे तो आप भी मेरे से ज्यादा ताकतवर बन सकते हैं। तभी वहाँ पे जिरन आता है और वो पूछता है कि अकोमो कहाँ पे है, क्या वो वापस नहीं आया? गोकू और वेजिटा कहते हैं कि अकुमो तो हमारे साथ गया ही नहीं था, बल्कि जब हम लोग जा रहे थे यहाँ से तो हमें लगा था कि वो ट्रेनिंग कर रहा होगा तुम्हारे साथ, इसीलिए वो हमें कहीं पे नहीं दिख रहा।
वरना वो तो हमारे साथ गया ही नहीं था। तभी वहाँ पे व्हीस आता है। व्हीस कहता है कि क्या हो गया। गोकू बताता है कि अकुमो कहीं पे नहीं दिख रहा। व्हीस कहता है कि अकुमो की बात को छोड़ो, तुम सबको अर्थ पे जाना चाहिए, मुझे लगता है वो जहाँ भी होगा बहुत जल्दी आ जाएगा। गोकू कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि अकुमो कहाँ गया है। व्हीस कहता है कि वो सब छोड़ो, तुम लोगों को अर्थ पे जाना चाहिए, क्योंकि अभी मेरे पास बुल्मा का कॉल आया था और तुम सबको नीचे बुला रही है अर्थ पे। गोकू और वेजिटा को ये बात बहुत अजीब लगती है, क्योंकि व्हीस बहुत ज्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो कुछ छुपा रहा है, लेकिन वो इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देते और गोकू, वेजिटा, गोहान अर्थ पे वापस आ जाते हैं। गोकू, वेजिटा और गोहान के जाने के बाद व्हीस जिरेन से भी कहता है कि लॉर्ड जिरेन, आपको टोपो ने याद किया था, तो क्यों ना आप उनसे मिल करके आ जाएं। जिसके बाद जिरेन भी चला जाता है टोपो के पास, क्योंकि उसने भी बहुत दिन से मिला नहीं होता है टोपो से। जिरेन के जाने के बाद व्हीस अकेला होता है बीरस के प्लेनेट पे, और ऑब्वियसली बीरस तो सो ही रहा होता है। व्हीस कहता है कि तुम सब अब आ सकते हो, यहाँ पे कोई भी नहीं है। जिसके बाद सभी एंजल्स और अकुमो अचानक से आ जाते हैं बीरस के प्लेनेट पे। व्हीस कहता है कि तुम सब तो जानते ही होगे कि हमारे फादर कितनी ज्यादा मुश्किल में है, क्योंकि अगर जेनो को हमारे फादर मिल गए तो वो उन्हें मार डालेगा। बाकी एंजल्स कहते हैं कि हम इसमें कर क्या सकते हैं। तो व्हीस बताता है कि हमें अपने फादर की मदद करनी चाहिए और इस मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने में उनका साथ देना चाहिए। सभी एंजल्स और अकुमो भी व्हीस की बात पे हामी भरते हैं, लेकिन अकुमो पूछता है कि हमें तो पता ही नहीं है कि ग्रैंड प्रिस्ट आखिर है कहाँ पे, तो हम उसकी मदद कैसे करेंगे। उसी समय वहाँ पे ग्रैंड प्रिस्ट आता है और वो कहता है कि उसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं यहीं पे हूँ। व्हीस कहता है कि आप यहाँ पे कैसे हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि मुझे ये बात पता है, लेकिन मैं तुम लोगों से दूसरे डायमेंशन से बात कर रहा हूँ, बस तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारे सामने हूँ। व्हीस कहता है कि हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं फादर, हमें बताइए। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि नया अटेंडेंट कौन बना है मेरी जगह। व्हीस बताता है कि आपकी जगह नया अटेंडेंट बना है ब्रोली। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि मैं यही चाहता था, क्योंकि अगर अटेंडेंट गोहान बन जाता तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती थी। खैर, मैं चाहता हूँ कि तुम उन सब मॉर्टल्स को रास्ते से हटा दो जो कि इस मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने में बाधा बन रहे हैं, जैसे कि गोकू, वेजिटा, गोहान, जिरेन और ब्रोली। व्हीस कहता है कि हम इतने ज्यादा ताकतवर नहीं है कि हम उन मॉर्टल्स को रोक सकें, क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी फॉर्म्स अचीव कर ली है जो कि एंजल्स को भी सरपास कर चुकी है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, वो सब तो एल हरमानो और फ्रीजा देख लेंगे, लेकिन बस तुम्हें उनके पीछे से थोड़ी मदद करनी पड़ेगी। व्हीस पूछता है कि कैसी मदद फादर, तो ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि तुम्हें बस ब्रोली और जेनो को बिजी रखना है, ताकि जब फ्रीजा और एल हरमानो उन मॉर्टल्स को मार रहे होंगे तो वो इंटरप्ट ना कर पाए। खैर, अब तुम समझ गया होगे कि तुम्हें क्या करना है, तो मैं जाता हूँ और अपने फ्रीजा और एल हरमानो को ट्रेन करता हूँ, ताकि वो अर्थ पे आकर के उन सब मॉर्टल्स को मार सके। तभी वहाँ से ग्रैंड प्रिस्ट गायब हो जाता है और व्हीस सभी एंजल से कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें यहाँ पे किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। और अकुमो, तुम अर्थ पे जाओ, क्योंकि गोकू, वेजिटा और गोहान पे हम दोनों पे शक हो चुका है, तो बेहतर यही होगा तुम अर्थ पे जाकर के उनसे ये कहो कि मैं पूरे यूनिवर्स का चक्कर लगा रहा था, तो मैंने सोचा कि अर्थ पे भी लगा ही लूं, ताकि उनका हमारे ऊपर से शक हट सके। खैर, जब जिरेन पहुंचता है यूनिवर्स 11 में टोपो के पास, और हाँ, टोपो यूनिवर्स 11 का डिस्ट्रॉयर था, क्योंकि सभी डिस्ट्रॉयर्स एक्सचेंज हो गए थे यूनिवर्स 11 के स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल से, और टोपो बन गया था यूनिवर्स 11 का ही डिस्ट्रॉयर। खैर, जब जिरेन टोपो के पास पहुंचता है तो टोपो जिरेन से कहता है कि तुम यहाँ पे कैसे आए हो। जिरेन ये चीज सुन के हैरान होता है, क्योंकि उससे व्हीस ने कहा होता है कि टोपो ने तुमको याद किया है। जिरेन कहता है कि व्हीस तो मुझसे कह रहा था कि तुमने मुझे याद किया और हम बहुत समय से मिले भी नहीं थे, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे पास ही चला आऊं। टोपो कहता है कि मुझे तुमसे मिलना तो था, लेकिन मैंने ये बात कभी व्हीस से कही ही नहीं, और सुबह से मार्गरीटा पता नहीं कहाँ पे है। जिरेन को ये चीज बड़ी अजीब लगती है, क्योंकि व्हीस गोकू, वेजिटा और गोहान को भी अर्थ पे भेज रहा था ये बोल करके कि बुल्मा ने उसे बुलाया है, और मुझे भी यही बोल के उसने भेजा है कि टोपो ने मुझे बुलाया है, और मार्गरीटा भी यहाँ पे नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सभी एंजल्स ग्रैंड प्रिस्ट के साथ मिले हुए हैं और वो हमारा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय करने की सोच रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो मुझे बहुत जल्दी गोकू, वेजिटा और गोहान को ये बात बतानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बड़ा खतरा आने वाला है हमारे मल्टीवर्स पे। अब इसके आगे क्या फ्रीजा और एल हरमानो कामयाब हो पाएंगे सभी मॉर्टल्स को मारने में, या फिर जिरेन बचा लेगा उन सबको? ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।